सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई जो हमारे शिक्षक की आवाज़ों को आप लोग सरकार तक पहुंचाते हैं। नई शिक्षक नियमावली जो 2023 जो सरकार बनाई वो बिल्कुल शिक्षक हित में नहीं है, शिक्षक को बरगलाने का काम कर रही है। चूँकि 2006 से शिक्षक की जो नियुक्ति हुई और यथासंभव 2008 या 2012-11 में जो भी बहालियाँ हुई उसको सरकार के द्वारा यही आश्वासन दिया जाता रहा कि आप सभी का नियमावली में जो एसीपी स्थानांतरण प्रोन्नति का जो लाभ है वो सभी लाभ दिया जाएगा। उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर के लेकर हम सभी इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और सरकार आश्वासन पर आश्वासन देते जा रही है। और ऐसा हुआ कि 10 अप्रैल को सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया कि नई शिक्षक नियमावली बना दी गई और उसमें जो शिक्षक आयोग के द्वारा पास करेंगे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपका सॉफ्टवेयर राजकर्मी के लिए नई शिक्षक नियमावली के लिए 2 दिन में तैयार हो गई और स्थानांतरण और प्रोन्नति का मामला जो है वो आप 2 साल में पूरा नहीं कर पाए। ये कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ धोखा है। हमारी सेवा, हमारे तमाम शिक्षक बंधुओं की सेवा 10 साल होने जा रहा है। हमें किसी प्रकार की सरकार के द्वारा हमारी नियमावली में दी हुई सुविधा का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया जा रहा है। अभी जो बहाली की जो नियमावली आई है हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी 10 साल सीनियरिटी का क्या होगा। हमने 10 साल जो सेवा विद्यालयों में दिए हैं उसका क्या होगा। 10 साल में सरकार हमको क्या क्या लाभ दी है जरा शिक्षा मंत्री बताएं। शिक्षा मंत्री जी, आप उच्च सदन के उच्च पद पर बैठे हैं, कभी आप जो है बेसिक नीड को समझने का प्रयास कीजिए कि हमारी सेवा नियमावली क्या होना चाहिए। आपके पहले भी सेवा नियमावली थी, हमारे पूर्व में शिक्षक की सारी सुविधा दी जाती थी। सुविधाएं दी गई। आप जो कहते हैं कि आपको 3 बार बीपीएससी से मौका दिया जाएगा, आप परीक्षा दे। मैं बीपीएससी और आयोग से पूछना चाहता हूं कि हमारे 3.5 लाख शिक्षकों की जो परीक्षा लेने की बात कहते हैं आप कैसे लेंगे। बीपीएससी के पास तमाम तकनीकी से लेकर सिविल सेवाएं परीक्षाएं लेने की प्रावधान है, वो अपना परीक्षा समय से बीपीएससी नहीं लेती है और हमारे 3.5 लाख शिक्षकों का सोच सकते हैं कि कितना समय लगेगा परीक्षा लेने में। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश है और हम सभी शिक्षकों को बरगलाने की सरकार कोशिश कर रही है। जो खुद आयोग अपना परीक्षा समय से नहीं लेता है वो 3.5 लाख शिक्षकों को कैसे ले सकता है। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार अगर अपने नियमावली में संशोधन नहीं करती है तो बिहार के तमाम शिक्षक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए पुनः सभी शिक्षक संगठनों को बनाकर मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से कि पुनः जो है आप अपने नियमावली पर विचार करके इसमें संशोधन करें और बिना परीक्षा लिए 2006 से अभी तक जितने भी शिक्षक बहाल हैं बिना परीक्षा लिए सेवा अवधि के आधार पर राजकर्मी का दर्जा दिलाने का आप काम करेंगे। अभी इस नियम के आप विरुद्ध हैं या उसके फेवर में? इस नियम के बिल्कुल विरोध में है, बिल्कुल विरोध में। इसलिए कि अभी सरकार के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, चाहे वो जाति जनगणना हो, कोरोना काल हो, आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में, भीषण काल में जो है जब लोग घर से नहीं करता था, स्टेशन पर, रोडों पे, तमाम हॉस्पिटलों में हमारे शिक्षक सेवा दिए। उस समय आप शिक्षा मंत्री जी कहाँ थे, मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? हमारी कोई इंश्योरेंस लाइफ की नहीं है। आप लोग एक बार सदन में जाते हैं पूरे होल टाइम लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, आपको पेंशन मिलेगी। आप एक अगर पद से दूसरे पद पर जाते हैं बीएड करके आए हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि सरकार 2006 से आज तक नियुक्ति नियोजन आप पहले बताइए कि जगन्नाथ मिश्र 2080 में
सेक्रेटरी का बहाल किया हुआ टीचर को उसी समय टेक ओवर किए। 80 से पहले चाहे कॉलेज का हो चाहे स्कूल का हो, सबको टेक ओवर किए। उस समय से सेवा 40 साल 36 साल हम एक शिक्षक के लगते हैं, सारा कुछ दिए, सारी सुख सुविधाएं सारे शिक्षक जब बिहार झारखंड एक था, ऐसा नहीं कुछ समय के बजट में शिक्षकों की भी संख्या कम थी, बहुत शिक्षक थे। लेकिन आज सरकार 2006 से आज तक नीति नियम, अरे भाई नियोजन तो आप ही किए, कौन सा क्राइटेरिया आप लोकल बॉडी से कमेटी बना के किए, आप उसमें सारे रोस्टर का पालन किए, जो जो शैक्षणिक योग्यता था उसके अनुसार बहाल किए। तो बार बार जब हम लोग पैसा जो मांगते हैं तो आप नियुक्ति नियोजन, कौन सा नियुक्ति नियोजन, भाई क्या हो गया नियुक्ति नियोजन में? अरे नियोजन शब्द लगा दिया, उसी को लेकर बहाना मारते हैं बार बार, नियोजन नियोजन, अरे नियोजन नियुक्ति तो आपके बोले पर रखा हुआ है। जगन्नाथ ने जो बहाल किया सेक्रेटरी को बहाल किए, अभी हर जिले में हर जगह से शिक्षकों का विरोधी प्रदर्शन आ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार का ये शिक्षा विभाग से जो ये नियमावली को लागू किया गया है, यानी कहीं ना कहीं तो आप लोगों के विरोध में किया जा रहा है। एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन की बातें चल रही है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है, शिक्षकों को क्वालिटी लानी है, बच्चों में वैसी गुणवत्ता भरनी है, और जब तक दूसरी जी सर बताइए। जो नई शिक्षक नियमावली 2023 आई हुई है, जी सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत इस नियमावली को लाई गई है। 2006 के बाद से ही विभिन्न चरणों में 2008, 2010, 2012, 2015, 2019 और 2021 और 2023 विभिन्न तरीके से नियमावलियों का निर्माण किया जा रहा है। सर यहाँ एक सेकंड के लिए हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। हाँ, आपने कहा कि सरकार इस नियमावली को लाकर शिक्षक को बरगलाने का काम कर रही है, तो क्या मकसद हो सकता है सरकार का यह दोहरा चरित्र नजर आ रहा है। एक तरफ वो शिक्षकों से एक ऐसा वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं कि जिससे बच्चे यहाँ काफी अच्छे बच्चे निकल कर आए, और दूसरी तरफ सरकार ये भी चाह रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्माण किया जाए। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि विभिन्न चरणों में एक ही समय परीक्षा, एक ही समय फॉर्म, सालों भर ये फॉर्म भराता है, रजिस्ट्रेशन होता है और एग्जाम भी होता है, तुरंत मूल्यांकन होता है, और सारे कार्यों को शिक्षक बखूबी निभाते आ रहे हैं। रिजल्ट भी समय पर आ जा रहा है, फिर भी शिक्षकों को ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि शिक्षक अपने कार्य में गुणवत्तापूर्ण सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब भी वेतन बढ़ाने का मामला आता है, सरकार कुछ ना कुछ इसमें एक पेच फंसा देती है। अच्छा, सरकार समय से काम लेती है क्या? समय से आपको वेतन मिलता है? देखिए, समय से तो अभी हम लोगों को वेतन मिल जा रहा है, केवल नगर शिक्षकों का, लेकिन मुद्दा सारे शिक्षकों की है। नहीं, सारे शिक्षकों, हम यहाँ सारे शिक्षकों को लेकर के बोले हैं। शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिल पाता है, कुछ शिक्षकों को छोड़कर। और यहाँ पे सरकार का दोहरा चरित्र ये भी नजर आ रहा है कि समय समय पर वो नया नियमावली बनाते हैं, 10 साल पर प्रोन्नति का लाभ देते हैं, 50%। आज तक एक नियमावली का इन्होंने पालन नहीं किया है। जब भी हम लोग मुद्दा उठाते हैं कि थोड़ा वेतन, एक चाइनीज वेतनमान दे देते हैं, कुछ परसेंटेज बढ़ा देते हैं, उसी में शिक्षकों को खुश रखना चाहते हैं। 2021 में जो नया नियमावली आया तो उसमें तो उन्होंने ये भी लिखा था कि ट्रांसफर वगैरह ये सब सारे पुराने नियमावली में था, लेकिन 2023 के नियमावली में ये इन्होंने कर दिया कि आयोग बीपीएससी एक ठप्पा लग गया। सरकार मैं
अरविंद कुमार बैठा, जिला स्कूल छपरा, +2 शिक्षक। क्या कहेंगे इस नियमावली के बारे में? सरकार द्वारा जो अभी नियमावली लाई गई है, शिक्षक नियमावली 2023, सरकार का जो मकसद है उसमें उनका मकसद 2 तरह का है। पहला कि एक अच्छे शिक्षक की नियुक्ति हो जिससे कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके। मैं इस नियमावली का पूर्णतः विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ इसमें पॉजिटिव भी है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि उन शिक्षकों के लिए जो पूर्व से कार्यरत है। नए शिक्षक जो आएंगे उनके लिए सही है, क्योंकि उनको भाग में बहुत जगह करना नहीं पड़ेगा और सेंट्रलाइज इसमें फॉर्म अप्लाई होगा, उस तरह से उनका सारा। लेकिन जो पूर्व से कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए बिल्कुल एक अभिशाप के तरह, क्योंकि सरकार कह रही है कि पूर्व के जो शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए पुनः परीक्षा देनी पड़ेगी बीपीएससी। परीक्षा बुरी चीज़ नहीं होती है, परंतु मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि आखिर ये शिक्षक कितने बार परीक्षा, कितने बार अपनी योग्यता को साबित करें। अगर अब तक ये सारे शिक्षक अयोग्य थे तो क्या बिहार सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा जितने बच्चे आज तक पास हुए हैं, टॉप किए हैं और सरकार अपनी फीस थपथपाती रही है, क्या ये बच्चे इस अयोग्य शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए हैं और वो सफल हुए हैं? तो इस हिसाब से तो उनकी डिग्री ही। दूसरी बात कि अगर हम अयोग्य हैं तो इतने बच्चों को शिक्षित किए कैसे और इतना रिजल्ट अच्छा हुआ कैसे? हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज बहुत जगह मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और अन्य संस्थानों में कार्यरत हैं। अगर हमारी योग्यता पर उंगली उठ रही है तो इस तरह से उन बच्चों की योग्यता पर उंगली उठाई जा रही है और सरकार के ऊपर भी उंगली उठाई जानी चाहिए कि वे कैसे इन बच्चों को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक बात की जाती है, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में किसी एक प्रोफेशन के लिए उस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है कि आप उस काम को कीजिए, कोई दूसरी कार्य नहीं कीजिए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर से चिकित्सा का हम लोग करते हैं और चिकित्सा में भी स्पेशलिस्ट होती है। उसी प्रकार हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है। शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ किया जाए, दिया जाए या हमसे लिया जाए, हम पूर्णतः और अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन हमें हमेशा गैर शैक्षिक कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे बच्चों की क्वालिटी शिक्षा पर प्रभाव तो जरूर पड़ता है। हम क्लास छोड़ करके जनगणना करने जाते हैं। वित्तीय आपदा जब आती है तो उस आपदा में हमें लगा दिया जाता है, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे अन्य किसी भी तरह की आपदा हो, विपदा हो, उसमें सरकारी शिक्षक चाहिए। जनगणना कराना है, मतगणना कराना है, मतदान कराना है, सभी चीज़ शिक्षक करेंगे, फिर भी शिक्षक अयोग्य है। क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? हम किस तरह से अयोग्य हैं? सरकार को अगर सरकार ये चाहती है कि अगर बच्चों को क्वालिटी शिक्षा दी जाए तो इसके लिए हमारे शिक्षा को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें अच्छी जगह ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए जो लोग गवर्नमेंट से हैं, ठीक है। बीच बीच में हमारे कोर्स का संवर्धन करना चाहिए, जिससे कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, न कि गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया है। और यह जो नई शिक्षा नीति है, हम सभी शिक्षकों के साथ छलावा है, हमारे साथ धोखा है और मैं इसका पूर्णतः